मॉम कह रही है ये फ़ोन ले लेंगे, मुझे सावधानी से शूटिंग करना होगा यहाँ पे। भाई चारों तरफ से घेर लिया है हमको भाई। भाई ये देखो, अब हम कुछ नेक्स्ट ही लेवल जगह पे आ गए हैं। यहाँ पर बहुत धीरे से चलना होगा गाइस, एकदम हार्ड रॉक है और अगर गलती से पैर वगैरह फिसल गया तो दिक्कत हो सकती है। ये नेचुरली आकार ऐसा हो गया है। और ये भी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। जैसे कि आपने कल वाले ब्लॉग में देखा होगा कि हम हैं आज भीमा शंकर में और यहाँ पर हम घूम रहे हैं सारे पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट आज हम करने वाले हैं कोकण कड़ा। तो वहाँ पर पहले चलेंगे मंदिर के बिल्कुल राइट साइड में, आगे ही आपको दिख जाएगा जल्दी से, तो वो करेंगे और इसके बाद हम करेंगे बाकी के पॉइंट्स जैसे कि गुप्त भीमा शंकर। देखो भाई कितनी गंदगी हो रखी है यहाँ पर, प्लास्टिक ही प्लास्टिक चारों तरफ। वैसे तो ये ऐसा नहीं होता था, लेकिन अभी इतना बड़ा फेस्टिवल होके गया तो ये तो होना ही था। लेकिन वैसे ये नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा फॉरेस्ट है ना वहाँ। और नहीं तो क्या, और मेन टेंपल है, टेंपल है वो भी है। ये सब देख के प्लास्टिक का यूज कम नहीं होता। देखो कुछ भी कर लो और क्या। जहाँ भी जाओ होता ही है प्लास्टिक का। पूरा ये परिसर उसकी वजह से कूड़ेदान जैसा हो रखा है। ये हम अब आ गए कोकण कड़ा, यहाँ से ज़मीन ही नहीं है आगे। भाई नेक्स्ट ही लेवल व्यू है यहाँ पर तो। भाई आकाश जमीन पे आया हो और क्या, ऐसा लग रहा है हम आकाश में ही हो। हाँ ये अच्छा है मेरे से भी। आकाश जमीन पे आ गया, मैं बोल रही हूँ, तुम बोल रहे हो हम ही इन लाजवाब व्यू है भाई। देखो ना, यहीं पर तो आकाश है हमारे बिल्कुल सामने, यहीं पे ज़मीन नीचे। भाई मॉम को चाहिए गरम सब, एक होटल पर नहीं मिला तो वहाँ से यहाँ पर आ गए हैं हम। यहाँ पर है तो ऑर्डर कर लिया। भाई इसकी स्मेल और इसका दिखना दोनों से मुँह में पानी आ रहा है। चलो थोड़ा सा खा लेते हैं, कहीं चलना बहुत हुआ हमारा तो लाइटली। चलो खाना पीना हो गया, पेट पूजा हो गई, अब चलते हैं गुप्त भीमा शंकर। देखो गाइस, यहाँ से सीधा आप जाते हो मंदिर, वहाँ से सीधा। लेकिन अगर आपने वहाँ से लेफ़्ट ले लिया ना, मंदिर में जाते जाते आपको दिखेगा मंदिर के पार्किंग से सीधे चलते जाना है, फिर मंदिर की गली शुरू होगी, फिर वहाँ से एक लेफ़्ट मोड़ है, वहाँ से आके अभी हमको जाना है यहाँ पे। देखो सेम ऐसा है। सपोज ये मंदिर की गली है ना, तो यहाँ से एक ऐसा लेफ़्ट में आपको रोड दिखेगा, वहाँ पे मुड़ना है, फिर आपको ये रोड लगेगा, फिर अब हमको जाना है सीधा। तो अब हम सीधा चलते जा रहे हैं राइट रख के। ये देखो राइट में ये क्या है गाइस, मंदिर जहाँ पे हम अभी जाके आए, मेन भीमा शंकर मंदिर। रूट्स देखो भाई कितने बाहर निकल गए हैं। एक्चुअली ये भी पहले पहाड़ ही था ना, तो इसको कट करके थोड़ा सा रोड बना है, तो इसकी वजह से ये एक्सपोज हो गया है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि गर्मी के दिन है। वो देखो गाइस, वो है भीमा शंकर मंदिर, वहाँ पे जाके आए ना। अब मॉम कह रही है ये फ़ोन ले लेंगे, मुझे सावधानी से शूटिंग करना होगा यहाँ पे। वही चारों तरफ से घेर लिया है हमको भाई। तो आपको कहानी बताते हैं इन दोनों टेम्पल्स की, गुप्त भीमा शंकर और भीमा शंकर मंदिर। रामायण के अनुसार आपको पता होगा कि प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया था और रावण का भी, लेकिन कुंभकर्ण का एक पुत्र भी था। तो वो पुत्र जब छोटा था तब तो उसको कुछ पता नहीं था कि ऐसा ऐसा अपने पिता का वध हुआ है वगैरह, लेकिन जब वो बड़ा हो गया ना, तब उसको धीरे धीरे पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ था, पूरी उसको कहानी पता चली कि क्या हुआ था पास्ट में। तो उसके मन में बदले की भावना जाग गई, तो अब वो युद्ध करना चाहता था प्रभु श्री राम जी से, लेकिन उसको पता था वो कौन है और उनके साथ युद्ध करना मतलब रावण नहीं जीत पाया तो हम क्या जीतेंगे, ऐसा उसका था। तो उसने तपस्या करने का डिसाइड किया। फिर वो तपस्या किया, बहुत तपस्या करके उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसको अजय होने का वरदान दिया।
बहुत सारे वरदान उसने ले लिए। हर एक बुरे असुर की तरह या फिर बुरे राक्षस की तरह उसने उन वरदानों का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। देवताओं को सभी को तकलीफ़ देना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से सभी देवता बहुत त्रस्त हो गए और गए महादेव के पास। तो देवों के देव हैं वो तो उन्होंने बोला कि उसके जब समय आएगा तब मैं उसको वध कर दूंगा। फिर एक दिन क्या हुआ कि उसने महादेव के एक बहुत बड़े भक्त को बंदी बना लिया यहीं पर। फिर वो बोलने लगे उसको मार डालेगा वो। तभी महादेव खुद स्वयं वहाँ पर प्रकट हुए और जो कुंभकर्ण का पुत्र था उसका उन्होंने वध कर दिया अपने भक्त की रक्षा के हेतु। जहाँ पर श्री महादेव प्रकट हुए वो जगह है भीमाशंकर मंदिर, और जहाँ पर उन्होंने उसका वध किया असुर का वो जगह है गुप्त भीमाशंकर। ऐसी उसकी स्टोरी है इन शॉर्ट। तो अभी हम वहीं पे जा रहे हैं। मम्मी जी आप कुछ कहना चाहोगी? बहुत अच्छी स्टोरी है और ये प्लेस भी। और हाँ, उस पुत्र का नाम था भीमासुर। तो इसकी वजह से उसका वध यहाँ पर किया, तो इसकी वजह से भीमाशंकर इसका नाम। भीमासुर या फिर भीमा ऐसा नाम था उसका। देखो ये हम चलते 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 आ गए। अब ये लगा हमको ये वाला पुल। अब यहाँ से एक सीक्रेट रोड है वहाँ पर जाने के लिए। देखो ये वाला पुल जो है ना, यहाँ से राइट में है, देखो गुप्त भीमाशंकर। ये वाला रोड देख के किसको लगेगा कि यहाँ से है गुप्त भीमाशंकर, क्योंकि उसका नाम ही है गुप्त, तो ऐसे ही होगा उसका रोड। देखो अभी यहाँ से थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि यहाँ से रोड है, कहीं पे तो जा रही है रोड, लेकिन जहाँ से इसकी एंट्री है वहीं से पता ही नहीं चलता। पुल के बिल्कुल साइड से खुफिया रास्ता है। देखो वहाँ से आए हैं हम अभी गाइस हम एक्चुअली कंफ्यूज हुए थे कि वहाँ से जाना है या यहाँ से जाना है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये बांध दिया है पेड़ों पर। ये देखो इस घने जंगल में हम तीनों यात्री। ये सारे वन हैं, ये बहुत पवित्र हैं क्योंकि स्वयं शंकर भगवान यहाँ पर आके गए हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर प्रत्येक मोमेंट हमको बहुत एंजॉय करना चाहिए और स्पिरिचुअलिटी से एक्सपीरियंस करना चाहिए। और ऐसा लगा भी नहीं है कि ये बहुत दूर है। हाँ वो भी है, एक्चुअल में बहुत दूर है ना अक्षु? ये 2.5-3 किलोमीटर होगा जाने के लिए। जाने के लिए, आने के लिए 2 किलोमीटर। ऐसा कैसे? क्या मैं मतलब अभी क्या बोलते हैं उसको, शुद्ध में हूँ या नहीं ये देख रहे हो तो हाँ। क्या है यार? वो बोल रहे हैं हाँ तुम बोले ना जाने के लिए 3 किलोमीटर, आने के लिए 2 किलोमीटर। हाँ तो आने के लिए क्या होता है, दर्शन होने के बाद एनर्जी मिलती है। हाँ तो 1 घंटा कम हो जाता है क्या? हाँ बात तो सही है। ये क्या बोल रहे, तुम बोल रहे हो 1 घंटा कम लगेगा। हाँ ऐसा हाँ, फील आया हाँ मुझे। अब यहाँ से डायरेक्टली वहाँ गई ऐसा फील आया। तो मम्मी जी टेलीपोर्ट होंगी। ये मॉम बोल रही है सेतु की तरह लग रहा है। हाँ देखो ना, राम सेतु। भाई ये देखो अब हम कुछ नेक्स्ट ही लेवल जगह पे आ गए हैं। इसलिए मॉम तो रात में ही थी। जैसे मुझे ऐसा नाइट का फील आ रहा है। वही। मैं बोल रही हूँ इतना अंधेरा है और अब आप विद सनग्लासेस कुछ देख ही नहीं सकते, इतनी यहाँ पर अंधेरा। कैमरा फिर भी एक्सपोजर बढ़ा देता है तो उसकी वजह से थोड़ी थोड़ी धूप होती है फील, लेकिन यहाँ पर आँखों से बिल्कुल भी धूप फील नहीं होती। इतनी दूर आने के बाद हमको ये पहला बोर्ड दिखा है। तो हम अभी निकले थे 12:15 बजे और अभी 12:51 हो रहे हैं, तो आधा घंटे के ऊपर हो गया है। अब आई गेस हमें पहुंचना चाहिए, 30 to 40 मिनट्स का होता है ये चलना, तो पहुंचते होंगे अभी हम। ये देखो ये है गाइस मंदिर। कितना टाइम लगा हमको? एग्जैक्ट 45 मिनट्स। मीडियम स्पीड से आए हम, ना ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा स्लो। एक बार यहाँ से कोई भी फास्ट नहीं आ सकता, नहीं आ सकता क्योंकि पैरों को बहुत चुभेगा नहीं तो। और ये रूट्स बाहर निकले हुए हैं। मुंह के बल
ना गिरना हो तो यहाँ पर मीडियम स्पीड से आना ही पड़ेगा। ये पापा का है। ये देखो, ये साक्षी विनायक गणपति। अब नीचे जाना पड़ेगा। और नीचे है अक्षु। तो अब ये सबसे स्टीप पार्ट है, उतरना है हमको। अब ये जो दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा नीचे है। ये यहाँ तक आते हैं। आ गए। अब ये खुला एरिया शुरू हो गया है एकदम। यहाँ पर बहुत धीरे से चलना होगा गाइस, एकदम हार्ड रॉक है और अगर गलती से पैर वगैरह फिसल गया तो दिक्कत हो सकती है। ये देखो कुछ ऐसा एरिया है ये। अब हम पहुँच गए, नीचे जाना है अब हमको, इसके नीचे। तो ऐसे घूम के जाएंगे यहाँ से, ऐसे। मुश्किल है ये बहुत, है ना? मुश्किल, इसीलिए ये गुप्त होगा। सही है। वही ध्यान। जैसे हाथ हवा। इधर से स्ट्रेट से इधर से आते। भाई बहुत फिसलंदर है ये, तो खतरनाक ही है ये रोड। निकालिए जूते चप्पल। ये देखो, ये है। यहाँ से पानी भी बह रहा है, ये नेचुरली आकार ऐसा हो गया है। और ये भी, ये भी कितने बड़े बड़े रॉक्स हैं देखो। इसी जगह पे जो आपने अभी आपको दिखाया, वहीं पर भीमासुर का वध हुआ था शिव जी के द्वारा। ये वही जगह है। तो इतने सारे ट्रैक करके हमें यहाँ पर आना होता है। चलो फिलहाल इस वाले ब्लॉग को करते हैं पसंद। तो हमें आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। और ज़रूर यहाँ पे आइएगा। आपकी दोनों तरफ से यही आता है ऊपर कर। रोड यही से लेकिन हाँ गाइस, जब आप अगर कंफ्यूज हो जाओ यहाँ पर, तो ये एक अच्छे मार्क है यहाँ पर, तो इसके हिसाब से आप जाओ आगे। आपने अक्षु का फेवरेट शब्द नहीं बोला। अक्षु पोपट हो गया है यहाँ से।